everyone, my name is Shyam Kishore and I welcome you all on my YouTube channel Aspirants Aboard Ascend as Aviators। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो भी टेलीग्राम पे हम क्विज करा रहे हैं उसका सॉल्यूशन मैं लेके आ रहा हूँ। तो आज का जो भी क्विज हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं लेके यहाँ पे आ गया हूँ। और हाँ, टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पे क्विज को अटेम्प्ट करिए। डेली लगभग हर सब्जेक्ट की क्विज वहाँ पे होती है। इंग्लिश की क्विज डिजाइन बाय मी, वो 2:30 PM एवरी डे 2:30 PM पे वो क्विज होती है। उसके बाद वहाँ इस यूट्यूब चैनल पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले जो वोकैब के क्वेश्चंस थे, तो आई गेस मैंने आपको सिंबल्स बता दिए थे कि ये जो सिंबल है ये किस चीज का है। ये सिंबल है हमारा एंटोनिम का, और ये सिंबल हमारा ये एंटोनिम का सिंबल है। और अगर दोनों एरो ऊपर की तरफ अपवर्ड्स हैं तो वो सिंबल किसका है, वो सिंबल हमारा सिनोनिम का होगा। तो ये सिंबल है, ये इसका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, फॉर जस्ट फॉर कन्वीनियंस है। तो जो पहला वर्ड है हमारा ट्रेटर, तो ट्रेटर वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, आप जानते होंगे ट्रेटर वर्ड के बारे में। ट्रेटर का मतलब क्या होता है? ट्रेटर का मतलब होता है वन हु इज नॉट लॉयल, यानी कि जो वफादार नहीं है। यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विश्वासघाती। अब इसका हमें क्या निकालना है, बोलो? इसका हमें निकालना है क्या? एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अगर ट्रेटर वर्ड एक नेगेटिव सेंस में लिया जाए तो इसका जो एंटोनिम होगा वो पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए। बट अगर हम ऑप्शंस को देखें तो सारे के सारे ऑप्शंस एक तरह से पॉजिटिव हैं। फेथफुल यानी भरोसेमंद, फ्रेंड, कलीग, रिलेटिव, तो सारे वर्ड्स थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। बट अगर हम आंसर की बात करें तो ट्रेटर मींस जो लॉयल नहीं है, यानी जिस पे भरोसा नहीं कर सकते। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? हम जिस पे भरोसा कर सकते हैं, यानी कि फेथफुल हमारा आंसर होगा। मैं आपको एक चीज यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान दें। कलीग का जो स्पेलिंग है इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। कलीग का स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। COLLEAGUE, ये स्पेलिंग आप हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? नॉजिएटिंग। सो जब भी एक ऐसा वर्ड है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने वर्ड नहीं सुना है तो आप उससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपने सुना है तो उस पर जरा एक बार ध्यान दीजिए। नॉजिएटिंग आपने नॉजिया आपने जरूर सुना होगा। नॉजिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यू कैन से ड्यू टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, अगर ड्यू टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अगर एक अर्ज हो टू वोमिट, यानी वोमिट अगर किसी को आए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से, तो इसको हम नोजिया, इस कंडीशन को नोजिया बोलते हैं। बट ये सिर्फ इसी संदर्भ में अप्लाई नहीं होता है, इसका और भी मीनिंग हो सकता है कि जैसे अगर किसी की, ये सिर्फ आई मीन टू से कि सिर्फ हेल्थ रिलेटेड बात नहीं है। अगर किसी को मेंटल इलनेस हो तो भी हम नोजिया का यूज करते हैं। अगर किसी भी वजह से, जैसे कोई बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, सो वी कैन से कि फीलिंग नोजिया, समथिंग लाइक दैट, वैसे भी इसका यूज करते हैं। तो नोजिएटिंग का हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। अब यहां पे वर्ड्स देखते हैं, रिपग्नेंस, एबोरेंस, उसके बाद कंफर्टेबल एंड लोथिंग। मैं आपको यहाँ पे ये लोथिंग वर्ड को थोड़ा सा इसका देखेंगे। क्या देखेंगे इसको? जरा यहाँ पे देखते हैं। एक वर्ड है LOATH, लोथ, और एक वर्ड है LOATHE, लोथ, इसको भी लोथ ही पढ़ेंगे। सो दोनों वर्ड क्या है? बहुत प्रोनाउंसिएशन इज सेम, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो अलग अलग है। मैं आपको बताऊं, ये जो लोथ वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूं और इसका मीनिंग एक बार देखते हैं। इस लोथ वर्ड का मतलब होता है अनविलिंग। अब आप पूछेंगे कि अनविलिंग का मतलब क्या होता है सर? तो WILL, विल का मतलब क्या होता है? विल का मतलब होता है इच्छा, दैट्स व्हाई वी से विल पावर। और विल का मतलब इच्छा, वसीयत भी इसका एक मीनिंग होता है, जो एट द टाइम ऑफ डेथ और बिफोर इवन दैट, अगर कोई अपने पूरी संपत्ति का, पूरी प्रॉपर्टी का
एक तरह से वो एक विल बनाएगा कि किसको कितना मिलना चाहिए। सो विल का मतलब इच्छा, अगर उसमें अन लग गया तो इसका मतलब बिना मन के, बिना इच्छा के। सो लोथ का मतलब अनविलिंग होता है। मैं इसके कुछ सिनोनिम्स आपको बताता हूं। इसका सिनोनिम एवॉर्ड होता है, इसका सिनोनिम रिलक्टेंट होता है। तो लोथ का सिनोनिम अनविलिंग, एवर्ट, रिलक्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिना मन के, बिना इच्छा के। लेकिन ये जो वर्ड है LOATHE, लोथ, ये जो वर्ड है ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू हेट, वी कैन से अपोजिट ऑफ लव। तो इसका मतलब होता है टू हेट। तो आईएनजी किस में लगता है? आप मुझे बताओ, आईएनजी किस में लगेगा? क्या ये जो एडजेक्टिव है उसमें कभी एडजेक्टिव में आईएनजी लगते हुए देखा आपने? गुड का गुडिंग होगा क्या? नहीं ना। तो अगर आईएनजी लगा है तो इसका मतलब ये वर्ब में ही लगा है, यानी कि ये इससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हैट्रेड से रिलेटेड है। सो लोथिंग इज, लोथ का मतलब घृणा करना। सो लोथिंग का मतलब एक तरह से लोथ का क्या हो गया? आपका आईएनजी फॉर्म हो गया। ठीक है। उसके बाद एबोरेंस। एबोरेंस जो वर्ड है ऑब्वियसली किससे बना है? यहां देखते हैं एक बार, ABHOR, इसकी भी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। एबोरेंस जब बनेगा, एबोर जो वर्ड होता है इसमें आर होता है सिंगल, लेकिन जब एबोरेंस बनेगा तो उसमें डबल आर होगा। तो स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एबोर का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली ये सेम है टू डिटेस्ट, यानी कि टू हेट, किसी चीज को डिसलाइक करना। और ये नहीं कि बस सिंपली डिसलाइक करना, अटरली डिसलाइक करना, बहुत ज्यादा डिसलाइक करना, किसी चीज को बिल्कुल घृणा करना किसी चीज से। नेक्स्ट कंफर्टेबल, हमारा कंफर्टेबल यू नो, आरामदायक। रिपग्नेंस, इसका मतलब क्या होता है? तो जरा रिपग्नेंस को एक बार देखते हैं। मैं यहां आपके लिखता हूं, मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको अभी बताना चाहता हूं। जैसे रिपल्सन, क्या लगता है आपको रिपल्सन? रिपल्सन तो बहुत आसान वर्ड है। जैसे अट्रैक्ट का उल्टा रिपेल होता है। जैसे अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्ट करना, रिपेल उसका ऑपोजिट है, यानी कि उसको डिसलाइक करना, अलग हटाना, उससे घृणा करना, समथिंग लाइक दैट। सो रिपल्शन का मतलब होता है कि हैट्रेड, यू कैन से। एंड नॉट ओनली रिपल्सन बट ऑल्सो रिवल्जन। सो रिपल्सन, रिवल्जन एंड रिपग्नेंस, ये तीनों के तीनों सिनोनिम है। और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे? एक तरह से आप बोल सकते हो कि हैट्रेड के, मतलब किसी चीज को डिटेस्ट करना। नाउन है, सारे के सारे क्या है? नाउन है। ठीक। तो नॉजिएटिंग का, अगर ये नेगेटिव वर्ड है, नॉजिया से रिलेटेड है, तो इसका 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 एंटोनिम बताना है, तो क्या होगा एंटोनिम? बोलो, कंफर्टेबल। ऑब्वियसली क्या एंटोनिम होगा? कंफर्टेबल हमारा एंटोनिम। आई होप ये क्लियर होगा। अब मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। आप लोथ और लोथ का जरूर ध्यान रखें। आप एबोरेंस की स्पेलिंग ध्यान रखें। और आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि ये तीनों, देखो कितना आसान है याद करना, एक साथ याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अगर मैं आपको आज रिपल्शन बताऊं और 2-3-4 दिन के बाद आपसे कोई रिवल्जन पूछे तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ, बट एक साथ अगर लिख के याद किया तो इसका बहुत फायदा होता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज टू से दैट सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स शुड बी रिमेंबर्ड टुगेदर। सो रिपल्शन, रिवल्जन, रिपग्नेंस। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं ग्रोवेलिंग, और इसका बताना है हमें सिनोनिम। और इसके ऑप्शन है हमारे ये इंप्रूविंग, क्रॉलिंग, कैरेसिंग एंड म्यूटेटिंग। तो इंप्रूविंग, पहले ऑप्शंस को देखते हैं। इंप्रूविंग आप जानते हो। क्रॉलिंग, क्रॉल से बना है। किससे बना है? क्रॉल से। क्रॉल का मतलब क्या होता है? क्रॉल का मतलब होता है टू वॉक ऑन नी एंड हैंड्स, जैसे बच्चे चलते हैं, रेंगना। सो क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। कैरेसिंग, कैरेस का मतलब क्या होता है? यू कैन से, सिंपल वर्ड्स में बोले तो जैसे सहलाना, विद अफेक्शन, लव, विद लव, है ना, प्यार से सहलाना। एंड म्यूटेटिंग का मतलब क्या होता है? तो म्यूटेटिंग का मतलब होता है कि जैसे अल्टरेशन, जैसे किसी चीज को बदल देना, चेंज, यू कैन से। सिंपल, अगर आप बहुत आसान वर्ड में इसको समझना चाहते हो तो आप चेंज बोल सकते हैं। वैसे क्योंकि हम वोकैब पे ध्यान दे रहे हैं तो आपको अल्टरेशन वर्ड भी पता होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ALTER, अल्टर, ये एक रूट है, एक वर्ड तो है, इसका मतलब तो चेंज होता है, लेकिन एक रूट भी है जिसका मतलब ही होता है अदर, यानी दूसरा,
यानी अल्टरेशन मतलब अल्टर बना देना, यानी कि दूसरा बना देना, यानी कि उसमें चेंज कर देना। सो म्यूटेटिंग यानी अल्टरेशन, चेंज, कैरेसिंग सहलाना उसका आईएनजी फॉर्म है, क्रॉलिंग क्रॉल का आईएनजी फॉर्म है, इंप्रूविंग इंप्रूव का आईएनजी फॉर्म है। बट यहां देखते हैं तो जैसे ये सब आईएनजी फॉर्म है, वैसे ये भी क्या है, ग्रोवेलिंग। तो ये किसका आईएनजी फॉर्म होगा, ग्रोवेल। यहां पे सिंगल एल है, यहां पे डबल एल है, ध्यान रखने वाली बात है। सो ग्रोवेल ये एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, टू क्रॉल। बट सिर्फ टू क्रॉल ही नहीं होता है, सिर्फ लिटरली टू क्रॉल मीनिंग नहीं होता है। क्रॉल का मतलब तो रेंगना हो गया, बट रेंगने, जैसे मैं ऐसा कहूं कि कोई जब जब कोई रेंग रहा है तो मतलब जैसे वो आपके नीचे है, जैसे वो आपका, हम ये बोल सकते हैं कि सर्वाइल वर्ड आपने सुना होगा, SERVILE, सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब क्या होता है, सर्वाइल का मतलब होता है कि जो इतना ज्यादा सबमिसिव हो गया हो, इतना ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि कोई बहुत ज्यादा हम्बल है, और हम्बल टू द एक्सटेंट कि वो आपका स्लेव बन जाए, सो उस वर्ड को सर्वाइल बोलते हैं। आप मेरा सेंस समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ रेंगना वाले सेंस में नहीं, कि सिर्फ लिटरली रेंगना, फिगरेटिवली एज वेल, कि जैसे कोई रेंग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आप को आपसे इंफेरियर खुद ही समझ रहा है। सो ये मेरे कहने का मतलब है, ग्रोवेल को हम इस सेंस में यूज करते हैं। सिंपल वर्ड में आप क्रॉल याद कर सकते हो, फिर क्रॉल से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सो ग्रोवेलिंग का ऑब्वियसली सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्रॉलिंग। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या है, मिटिगेट। और मिटिगेट का क्या बताना है हमें, सिनोनिम बताना है। तो मिटिगेट का सिनोनिम बताना है, टू च्यू द कड एक इडियम है, और मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जैक्टली इसका मीनिंग मिटिगेट ही होता है। मिटिगेट की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मिटिगेट का मीनिंग होता है कि टू टू पैसिफाई समथिंग। इट्स लाइक, जैसे मैं आपको कुछ और वर्ड्स बताता हूं इसके सिनोनिम्स, और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मिटिगेट, पैसिफाई, मैंने यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, खराब से अच्छा बनाना। कोई सिचुएशन या कोई चीज खराब थी, आपने उसको क्या बना दिया, अच्छा बना दिया। सो मिटिगेट, पैसिफाई तो आपको पता होगा, शांत करना, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक मतलब प्रशांत। सो पैसिफाई मतलब शांत करना, पैलिएट, मॉलिफाई, और इसका एक और सिनोनिम, एग्जैक्ट सिनोनिम इस ऑप्शन में अवेलेबल है, मौजूद है, और वो क्या है, एलिविएट। तो एक तरह से सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स सिनोनिम है। अपने कॉपी पे नोट्स भी ऐसे ही बनाइए जैसे मैं बना रहा हूँ, इसका बहुत फायदा होता है। अगर हम किसी भी चीज को चार्ट में, ग्राफ्स और इन सब चीजों का डेवलपमेंट क्यों हुआ, क्यों हम चीजों को पाई चार्ट से पढ़ते हैं, पूरा डाटा अलग अलग करके नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत आसानी से दिमाग में छप जाती हैं। तो अगर आप ये फिगर एक बार देख लोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मिटिगेट, पैसिफाई, पैलिएट, मॉडिफाई, एलिविएट, टू मेक बेटर, टू मेक बेटर, है ना। तो ये वर्सन मतलब खराब करना, और जो बाकी तीनों वर्ड्स हैं, ऑब्वियसली मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं जानबूझ के सिनोनिम्स उसमें देता हूं ताकि आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में वो चीज याद हो जाए आसानी से। अगर ये सारे के सारे सिनोनिम हैं तो मैं आपको बताऊं कि वर्सन, एग्रेवेट, एग्जेस्परेट, और एक और वर्ड है एग्रेंडाइज। वर्सन, एग्रेवेट, एग्जेस्परेट, एग्रेंडाइज, ये सारे के सारे, ये वर्ड, ये वर्ड और ये वर्ड, ये सारे के सारे आपस में सिनोनिम है, मतलब टू मेक वर्स। और इसके एंटोनिम क्या है, मिटिगेट, एलिविएट, पैसिफाई, पैलिएट, मॉडिफाई। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड हो के आपके क्वेश्चन में आया तो क्या पूछा जाएगा भाई, या तो सिनोनिम या तो एंटोनिम, और वो सारे के सारे ऑप्शंस यहीं पे अवेलेबल है, वो सारी की सारी चीजें यहीं पे अवेलेबल है। आपको 100% याद आएगा कि सर ने ये वर्ड कहीं ना कहीं इसके आसपास ही बताया था, इसी में से कोई आंसर होगा। तो इस तरह से चीजों को याद करने का बहुत फायदा होता है, एंड ऑब्वियसली रिमेंबर दिस इडियम टू च्यू द कड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस हमारा नेक्स्ट वर्ड था। क्विंटेसेंस का साइनोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है। और क्विंटेसेंस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है अ परफेक्ट एग्जाम्पल, अ परफेक्ट एग्जाम्पल। और अ परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए आपने एक वर्ड, बहुत पॉपुलर वर्ड है, बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, वो क्या है, एपिटोम। एपिटोम
अ परफेक्ट एग्जाम्पल, और मैं इसका सिनोनिम एग्जैक्टली आपको बता देता हूं। एम्बॉडीमेंट इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है, तो एपिटोम भी बोल सकते हैं और एम्बॉडीमेंट भी बोल सकते हैं। एम्बॉडीमेंट, जो हमारे और ऑप्शंस हैं उसका ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्बॉडीमेंट हो जाएगा। यानी क्विंटेसेंस का मतलब एपिटोम, अ परफेक्ट एग्जांपल, एम्बॉडीमेंट, ये सारे के सारे जितने भी भाई यहां दिख रहे हैं ये सारे के सारे सेम हो गए। और क्वाइटनेस किससे बना है, क्वाइट से बना है, QUIET, क्वाइट से बना है। क्वाइट का मतलब क्या होता है भाई, क्वाइट का मतलब अगर क्लास में पूछ दिया जाए तो बहुत लोग बोलेंगे सर क्वाइट कर देना, छोड़ देना, और भी कुछ अलग लोग मतलब बताएंगे। जरा ये वाला क्वाइट का मतलब क्या होता है, फिर मुझे बताओ। ये क्विट ये अलग है, ये क्वाइट अलग है, और वो क्वाइट अलग है। इस क्वाइट का मतलब कि क्वाइट वाला क्वाइट है, यानी क्वाइटनेस मतलब आप बोल सकते हैं कि कामनेस, शांति, क्वाइटनेस। लेकिन ये क्वाइट क्या है, ये एक एडवर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, क्वाइट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। यानी क्वाइट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से, बिल्कुल, ऑलमोस्ट, इसका मतलब ये होता है। ये क्विट एक वर्ब है, क्विट कर देना, टू लीव, छोड़ देना। ये एम्बॉडीमेंट हो गया, एंजॉयमेंट बताने की जरूरत नहीं है। ये वर्ड है एफेमेरल। एफेमेरल आपको पता होना चाहिए। एफेमेरल का मतलब होता है, हिंदी में भी बड़ा अच्छा वर्ड है, आई लाइक बोथ द लैंग्वेजेस। हिंदी में एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है क्षणभंगुर, आपने सुना हो तो। इंग्लिश में बता देता हूं भाई, टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी, इसका मतलब क्या हो गया, टेम्पोरेरी। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षणभंगुर, जो थोड़ी देर का हो। अच्छा, यहां से मैं एक वर्ड आपको बताना चाहता हूं, इस वर्ड का जरा मीनिंग बताइए मुझे। इथेरियल, ये वर्ड देख के क्या लग रहा है आपको, इथेरियल, क्या वर्ड, क्या क्या देख के लग रहा है, क्या ऐसा आपने कुछ भी सुना है कभी, ऐसा कुछ भी सुना है आपने इसमें, जरा इसको देखिए एक बार। ईथर, ईथर सुना होगा भाई, ईथर जरूर सुना होगा। ईथर का मतलब क्या होता है, ऐसा मुझे एग्जैक्टली साइंस की वो चीजें अभी मतलब याद नहीं है, बट ईथर का मतलब कि वैक्यूम में ईथर भी होता है। यानी एयर तो यहां भी है, इसके ऊपर भी ईथर होता है, यानी एयर से भी लाइट है जो चीज। सो इथेरियल का मतलब वेरी लाइट, बहुत हल्का। अब जो चीज वैक्यूम में भी है उससे हल्का क्या होगा सोचो। सो इथेरियल का मतलब वेरी लाइट, बहुत हल्का। ठीक गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं बहुत ध्यान से। देखिएगा ध्यान से, यहां पे वर्ड है हैंडीकैप्ड, ये स्पेलिंग करेक्ट, यानी इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी इन चारों वर्ड्स में, और ये रॉन्ग, यानी कि इन चारों में से आपको जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो बतानी थी। ठीक है, एंड आई एम हैप्पी कि बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर किया था, बट एक बार देख लेते हैं जिन लोगों ने गलत किया था। हैंडीकैप्ड वर्ड में क्या गलत है, ये पी सिंगल है, ये गलत है, यहाँ पे डबल पी होगा ऑब्वियसली, है ना। हैंडीकैप में डबल पी, जिसका हिंदी आपको पता होगा दिव्यांग, एक बहुत अच्छा वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया अभी। नाउ फ्रो लाइक कुछ होता ही नहीं है, इट्स फ्रॉग लाइक, and frog like means what, like a frog। and then kidnap, बिल्कुल सही, यही इसका आंसर है। then developed, developed में डबल पी लिखा हुआ है, गलत है। developed में सिर्फ सिंगल पी ही होता है, तो ये इसका आंसर है, बहुत आसान है। नेक्स्ट स्पेलिंग, इसमें आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। पहला वर्ड है वूजी, वूजी का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले वूज का ही मतलब समझ लेते हैं। वूज का मतलब क्या होता है, टू गेट ड्रंक, टू गेट ड्रंक। और लेट्स वूज, भाई ऐसे लोग बोलते हैं, तो टू गेट ड्रंक एंड नॉट टू अ लिटिल एक्सटेंट, हैवीली, बहुत ज्यादा पी लेना, सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं तो वूजी यानी बहुत ज्यादा, अ ड्रंकन मैन। एस्टाउंडेड, एस्टाउंडेड मींस व्हाट, एस्टाउंडेड का मतलब होता है सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग, है ना। एस्टोनिश, सरप्राइज, इसका मतलब आश्चर्य होना होता है एस्टाउंडेड। सो इसका मतलब आप बोल सकते हो सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। आप इसको क्या बोल सकते हो, एस्टोनिश्ड। बहुत सारा वर्ड होता है, परप्लेक्स्ड होता है ना, फ्लैबरगस्टेड होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एस्टाउंडेड का मतलब सरप्राइज, एस्टोनिश्ड यानी आश्चर्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ड्राउजी। ये वर्ड यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत है, ड्राउजी गलत है। ड्राउजी में क्या गलत है, ये जो ई लिखा हुआ है भाई, ये जो ई लिखा हुआ है, बस यही गलत है यहाँ पे। ये जो ई यहाँ पे लिखा हुआ है, यही यहाँ पे गलत है। ये ड्राउजी का ही गलत है, यहाँ पे ये नहीं होगा, सिंपल ड्राउजी होगा। और ड्राउजी का मतलब क्या होता है अगर मैं कहूं यहाँ पे, तो आपको मैं बताऊं, ड्राउजी का मतलब होता है टू फील स्लीपी, जिसको नींद आ रही हो,
to feel sleepy. So drowsy and what? Dazzling. Next word is what? Dazzling. So dazzling means what? Dazzling means, dazzling का अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्प्लेंडेड. स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है? स्प्लेंडर मतलब शानदार, बाइक होती है स्प्लेंडर. और डैजलिंग, स्पार्कलिंग, चमकीला, बेहतरीन, खूबसूरत, शानदार, अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है. डैजलिंग, स्प्लेंडेड, स्पार्कलिंग. तो ये आप इसको बोल सकते हैं. तो यहां पे ये इसका आंसर था ड्राउजी, ये गलत है, ई इसमें नहीं होगा. और यहां पे क्या गलत था? तो यहां पे सही खोजना था, तो किडनैप बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है जो तीनों हमारे इडियम थे, अल्फा एंड ओमेगा, बाय चीक एंड जाउल एंड स्वीपिंग स्टेटमेंट. तो इडियम्स को मैंने पहले ही बताया था कि देखो पॉसिबल तो नहीं है कि जितने भी इडियम्स है दुनिया में सबके लिए हम कोई ना कोई ट्रिक बनाए, बट जितने का बना सकते हैं उतने का तो जरूर बनाएंगे. जैसे अल्फा एंड ओमेगा, मैं आपको एक बार कोशिश करता हूं याद कराने की. पहले ये थोड़ा रब कर देते हैं. अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा में कैसे शुरू हुआ है? ए से. और ए अल्फाबेट का कौन सा लेटर है? पहला. यानी स्टार्टिंग में ए कहां आता है बोलो? ये एक ट्रिक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है और ट्रिक का कोई रीजन नहीं होता, लॉजिकल नहीं होता है. बस आपको याद करना है, बस ये कहानी है, एक छोटी सी एब्सर्ड स्टोरी. ए स्टार्टिंग लेटर है अल्फाबेट का, और ओमेगा अगर आप वो पढ़े, क्या फिजिक्स पढ़े हैं, तो ओमेगा में ये ओमेगा का सिंबल है डब्ल्यू होता था. डब्ल्यू कहां आता है? लास्ट की तरफ आता है. यानी स्टार्टिंग एंड एंड, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, ये आप बोल सकते हैं. सो अल्फा एंड ओमेगा मींस व्हाट? शुरुआत और अंत, है ना. वहां ऑप्शन में शायद इनिशिएशन एंड एंडिंग था, वो भी इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग सेम है. नेक्स्ट बाय चीक एंड जाउल. चीक तो आप जानते हो, गाल, और जाउल मतलब जॉ. जॉ तो जानते होंगे, जबड़ा. और जॉ का जो बोन होता है उसको जाउल बोलते हैं. तो मुझे बताओ, चीक और जाउल आसपास है कि नहीं? है ना. चीक और जाउल आसपास है ना, तो यही इसका मीनिंग है, टू बी नियर. तो अब से आपको ये नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा. आप बिल्कुल इसको मीनिंग से याद रखिए. जाउल जॉ के बोन को बोलते हैं. तो बाय चीक एंड जाउल, दोनों जे से याद भी रहेगा. बाय चीक एंड जाउल मींस टू बी नियर, आसपास होना. नेक्स्ट स्वीपिंग स्टेटमेंट. इसको याद करने का मैं एक बहुत आसान तरीका बता सकता हूं, बट उसके पहले मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि इसका कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है ये ट्रिक, ये बस याद करने के लिए है. सपोज आजकल तो भाई हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं, बट सपोज एक स्वीपर है. सो व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्वीपर? डू यू एक्सपेक्ट अ थॉटफुल स्टेटमेंट और थॉटलेस स्टेटमेंट? ऑब्वियसली अ थॉटलेस स्टेटमेंट. भाई देखो, ये बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, और सिर्फ याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि एक स्वीपर का स्टेटमेंट थॉटलेस स्टेटमेंट होगा. सो आप यहां पे ये याद कर सकते हैं कि थॉटलेस स्टेटमेंट, ये इसका मीनिंग है. ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके गाइस, तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चन. ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी. यानी मनी का मिस अप्रोप्रिएशन है. मिस अप्रोप्रिएशन मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली यार, अप्रोप्रिएट का अपोजिट ही तो है. अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है? सटीक, बिल्कुल सही. और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा यानी उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ गबन है. प्रेमचंद की बहुत अच्छी नॉवेल है गबन, है ना. लॉकडाउन में जरूर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा समय निकाल के उसको पढ़ सकते हैं. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, इसका सिनोनिम मतलब इसके लिए क्या हम एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ऑब्वियसली एम्बेजलमेंट. एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है? गबन. नेक्स्ट एम्बॉडीमेंट मैं आपको बता चुका हूं. हाँ, एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या? परफेक्ट एग्जांपल, है ना. क्या वर्ड था उसके लिए? क्विंटेसेंस. नेक्स्ट एम्बेलिशमेंट. एम्बेलिशमेंट कैसे बना है? एम्बेलिश से बना है. और एम्बेडमेंट कैसे बना है? जैसे एम्बेड, एम्बेड से बना, एम्बेडेड. तो एम्बेलिश को एक बार देखते हैं. मैं आपको यहां बताऊं, अगर मैं बात करूं एम्बेलिश की, तो एम्बेलिश वर्ड का मीनिंग होता है डेकोरेट. डेकोरेट, सजाना किसी चीज को. और क्या? एडॉर्न. एडॉर्न का मतलब भी क्या होता है? सजाना होता है. सो एम्बेलिश, डेकोरेट, एडॉर्न. और जब हम स्पेशली अगर हम खाने को सजाने की बात करें, तो कोरिएंडर लीव्स डाल के और भी बहुत सारे वेज होते हैं. सो उसको हम क्या बोलते हैं? गार्निश.
तो इन सारे वर्ड्स का मतलब सेम है, यूज अलग अलग सेंस में करते हैं, बट एक तरह से सिनोनिम में सारे, सबका मतलब होता है ब्यूटीफाई। व्हाट कैन वी से? ब्यूटीफाई, किसी चीज को सुंदर बनाना। क्या कह सकते हैं हम? ब्यूटीफाई। और क्या बोल सकते हैं? डेक। ये सारे के सारे वर्ड्स जितने भी हमारे ऊपर लिखे हैं, सबका मतलब सजाना होता है, उसको सुंदर बनाना होता है ना। इसका मतलब होता है सजाना, सुंदर बनाना। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? एम्बेडमेंट। एम्बेडमेंट कैसे बना है? EMBEDDED, एम्बेडेड। एम्बेडेड फिगर आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे एम्बेडेड का मतलब होता है जैसे उस चीज में सना हुआ, हिंदी में उस चीज में सना हुआ। जैसे ब्रिज बनता है, ब्रिज के अंदर में क्या होता है? मटेरियल, आयरन का मटेरियल होता है, रॉड्स होते हैं आयरन के, है ना, लेकिन वो कंक्रीट में एम्बेडेड है। आप मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे इन अ ब्रिज आयरन रॉड्स आर एम्बेडेड इन कंक्रीट। सो एम्बेड वहां से आया है। एम्बेडेड का मतलब उसमें मिला हुआ, उसमें घुला हुआ, उसमें सना हुआ। सो वहां से बना है एम्बेडमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एम्बेडमेंट बोलेंगे। सो एम्बेडमेंट, एम्बेड, एम्बेडेड से, एम्बेलिश, एम्बेलिश से, और एम्बॉडीमेंट आपको बता चुका था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था? वायलेशन ऑफ सैंक्टिटी। सैंक्टिटी मतलब क्या होता है? सैंक्टिटी का मतलब होता है होलीनेस। होलीनेस मतलब, होली मतलब, होली मतलब पवित्र, है ना। त्योहार की बात नहीं चल रही है। होली इंग्लिश का वर्ड है जो HOLY। होली मतलब पवित्र, और होलीनेस मतलब पवित्रता। सो सैंक्टिटी, प्योरिटी बोल सकते हैं, प्योरिटी बोल सकते हैं, है ना। और क्या बोल सकते हैं? यहां पे एक और बहुत अच्छा वर्ड आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा, इनवायलेबिलिटी। इनवायलेबिलिटी। तो आप यहां पे देख रहे हो जितने वर्ड यहां लिखे हैं, ये देखो, मैं एक बार इसको, ये हो गया एम्बेड कर दिया मैंने इसको, है ना, मतलब इसको एक साथ कर दिया, है ना। आप यहाँ एम्बेडमेंट ये एग्जांपल से याद कर सकते हैं। तो होलीनेस, सैंक्टिटी, प्योरिटी, इनवायलेबिलिटी मतलब पवित्रता। ठीक है। तो सैक्रेडनेस, सैक्रेड मतलब पवित्रता। सैक्रेड का मतलब क्या होता है? पवित्रता। तो एक तरह से ये सारे के सारे, ये भी इसका सिनोनिम है ना। स्केयर्ड मतलब तो क्या होता है? घबराया हुआ। स्केयर्ड मतलब क्या होता है? घबराया हुआ। स्केयर्ड, आई एम सो स्केयर्ड, मतलब मैं एक सुनसान गली में अकेले, आई वाज स्केयर्ड। ठीक। उसके बाद सैक्रिलेज, यही इसका ऑप्शन है। वायलेशन ऑफ सैंक्टिटी ऑफ ए सैक्रेड प्लेस, एक पवित्र जगह का जो पवित्रता है उसको भंग कर देना, इसके लिए यहां पे क्या वर्ड होता है? सैक्रिलेज। क्या वर्ड होता है? सैक्रिलेज। यही इसका ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, अ शॉर्ट जर्नी। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? अ शॉर्ट जर्नी। तो देखो, इसको याद करना तो बहुत ही आसान है। ये जो सॉजर्न वर्ड है, सॉजर्न, इसको सॉजर्न नहीं पढ़ते हैं। तो इसको अगर बीच में से तोड़ दें तो शॉर्ट एंड जर्नी। सो सॉजर्न मतलब व्हाट? शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट जर्नी। सारे के सारे ऑप्शन जर्नी से रिलेटेड थे, जर्नी, ट्रिप, ट्रेवल, सॉजर्न। बट रिमेंबर, शॉर्ट वर्ड लगा हो, शॉर्ट जर्नी पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? सॉजर्न। सॉजर्न ही पढ़ते हैं इसको, और शॉर्ट जर्नी, सॉजर्न। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं एरर के, जो एरर के क्वेश्चन मैंने पूछे थे। तो जितने भी क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी चार के चार क्वेश्चन जो थे, आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस वर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद ही फॉर्म किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसी को देखते हैं। द सैनिटेशन वर्कर्स आर डूइंग देयर ड्यूटी एज गुड एज द पुलिस एंड द डॉक्टर्स। सो आज के सिचुएशन से ऑब्वियसली रिलेवेंट है। यहाँ पे सैनिटेशन, सफाई, द सैनिटेशन वर्कर्स आर डूइंग देयर ड्यूटी एज गुड एज। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एज और एज का जो एक पेयर है, या फिर सो और एज का जो एक पेयर है, अगर इसका हम सेंस निकाले हिंदी में, तो इसका मतलब होता है वैसा जैसा। क्या मतलब होता है? वैसा जैसा। एज गुड एज आई एम, ही इज एज गुड एज आई एम, वह उतना अच्छा है जितना मैं अच्छा हूं। सो उतना जितना, या वैसा जैसा बोल सकते हैं, उतना अच्छा जितना। तो एज गुड एज का मतलब उतना अच्छा जितना, उतना अच्छा जितना, ये मतलब हुआ उतना अच्छा जितना। अब सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला? सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सही निकल रहा है। तो सैनिटेशन वर्कर्स वो अपना काम कर रहे हैं उतने अच्छे से जितने की पुलिस और डॉक्टर्स कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। कुछ भी गलती इसमें नहीं लग रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आप मुझे ये चीज बताओ,
गुड जो वर्ड है इसका मतलब भी अच्छा होता है, और WELL वेल का मतलब भी अच्छा होता है, बट रिमेंबर वन थिंग, वेल जो है वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी, बट गुड सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। और आपको पता है एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है, लेकिन जो एडवर्ब है वो वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है। जब हम आगे ग्रामर पढ़ेंगे बहुत डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊं। और ये बहुत आसान चीज होती है कि ये पता करना कि यहाँ पे जरूरत किसकी है, क्या हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत है या हमें यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप इससे क्वेश्चन पूछो ना, उतने अच्छे से जितने क्या काम कर रहे हैं वो, मतलब कि दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, डूइंग देयर ड्यूटी के बाद यहाँ पे ये कंजंक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी वर्ड है ना वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए नहीं है, वो यहाँ पे डूइंग देयर ड्यूटी को क्वालिफाई करने के लिए है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत है, हम एज वेल एज लगाएंगे। वैसे एज वेल एज एक कंजंक्शन भी होता है, वो एक अलग वर्ड है, एज वेल एज एक फ्रेज है, उसका मतलब होता है एंड और, बट यहाँ पे एज वेल एज का मतलब होता है उतना अच्छा जितना, ये हम मीनिंग यहाँ पे निकाल रहे हैं। नेक्स्ट थिंग जो ये है कि अगर मान लो ये सेंटेंस ऐसे होता कि द सैनिटेशन वर्कर्स आर, मैं ये मिटा देता हूं डूइंग देयर ड्यूटी और सिर्फ इतना लिखा होता, द सैनिटेशन वर्कर्स आर एज गुड एज द पुलिस एंड द डॉक्टर्स। अब ये अच्छा किसको बता रहा है, सैनिटेशन वर्कर्स को, तो अब सैनिटेशन वर्कर्स नाउन है तो इसको बताने के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर ये सेंटेंस होता तो एज गुड एज बिल्कुल सही होता। आप मुझे बताओ क्या इस सेंटेंस में ये मिटाने के बाद क्या एज वेल एज सही होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेल एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है, लेकिन गुड सिर्फ एडजेक्टिव है। मतलब अभी अगर सेंटेंस ये है तो यहाँ पे हम गुड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम वेल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे डूइंग देयर ड्यूटी लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे डूइंग देयर ड्यूटी लिखा हुआ है तो यहाँ पे गुड बिल्कुल गलत हो जाएगा, सिर्फ क्या होगा वेल। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉट कंप्लाइंग बाय एनी ऑफ द लॉज कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, कंप्लाई वर्ड के साथ बाय का यूज नहीं करते हैं, कंप्लाई के साथ हम विद का यूज करते हैं, रिमेंबर इट। कंप्लाई का के साथ क्या यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। कंप्लाई का मतलब क्या होता है भाई, कंप्लाई का मतलब होता है टू एडहेयर, टू एडहेयर, जैसे टू 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 एडेयर, टू अबाइड, टू अबाइड उस बात को मानना, उसके हिसाब से चलना, टू बी अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से होना। सो नॉट कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द लॉज, यानी अगर कानून के हिसाब से आप नहीं रहेंगे, नहीं उसके हिसाब से अडेयर होंगे, उसको नहीं मानेंगे, कैन लैंड यू, तो इससे आपको बहुत सीरियस ट्रबल में आप जा सकते हो, ये सेंटेंस का मतलब है। सिंपल सी बात है, कंप्लाई के साथ हम क्या यूज करते हैं, विद। और किन किन वर्ड्स के साथ हम विद का यूज करते हैं, है ना। तो अगर इस तरह से हम प्रीपोजिशंस को याद करेंगे तो प्रीपोजिशन चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। और जो मैं पहला चैप्टर शुरू करने वाला हूँ प्रीपोजिशन ही शुरू करने वाला हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत आसानी से मैं याद कराऊंगा, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खैर फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैविंग जस्ट टेकिंग अप, भाई ये तो पढ़ने में जैसे सपने में भी आपको गलती पता लग जानी चाहिए। हैविंग जस्ट टेकिंग, हैविंग वर्ड के साथ ये टेकिंग आईएनजी फॉर्म आ ही नहीं सकता, एकदम गलत है। हैविंग वर्ड के साथ दो ही ऑप्शन है, ये ध्यान से देख लीजिए। हैविंग वर्ड के साथ दो ऑप्शन है, या तो हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, या तो बीन आए और बीन के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। दुनिया में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, या तो एक्टिव या तो पैसिव। अगर सेंटेंस एक्टिव है तो ये स्ट्रक्चर, सेंटेंस पैसिव है तो ये स्ट्रक्चर। भाई किसी भी हिसाब से ये टेकिंग गलत होगा। सो हैविंग जस्ट टेकन, हैविंग जस्ट टेकन, या सिंपली हैड, बस। जैसे मैंने खाना खा लिया है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई हैव टेकन माई मील, आई हैव टेकन माई फूड, या आई हैव हैड माई फूड। तो टेकन की जगह पे हैड का यूज कर सकते हैं, बट मुद्दा यह है कि हमें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैविंग जस्ट टेकिंग गलत है, हैविंग जस्ट टेकन या हैविंग जस्ट हैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्दो देयर आर, ऑल्दो का मतलब यद्यपि, हालांकि, ऑल्दो देयर आर मोर देन 100 नोन एलिमेंट्स। ये एलिमेंट कौन से एलिमेंट की बात हो रही है भाई, ये एलिमेंट बात हो रही है केमिस्ट्री वाले एलिमेंट्स की, है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाला। तो हैविंग ऑल्दो देयर आर मोर देन 100 नोन एलिमेंट्स, यानी कि हालांकि बहुत सारे एलिमेंट्स है, मोर देन 100 बहुत सारे हैं। दे रियली अकर एट अ प्योर स्टेट,
दे रियली अकर एट अ प्योर स्टेट, ये रियली नहीं होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे रेयरली होगा। अगर उसमें गलती हो गया तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। इस सेंटेंस का मीनिंग ही तब निकलेगा कि हालांकि हम बहुत सारे एलिमेंट्स हम जानते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन रेयरली मुश्किल से ही वो नेचर में होते हैं, नेचर में होते हैं, है ना। दे रेयरली अकर एट प्योर स्टेट, नो इन अ प्योर स्टेट, प्रीपोजिशन का एरर है। दे रेयरली अकर इन अ प्योर स्टेट, मतलब प्योर स्टेट में वो नहीं होते हैं, वो या तो गैसियस स्टेट में होते हैं या फिर किसी ना किसी कंपाउंड के साथ होते हैं। जो कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि दे रेयरली अकर इन अ प्योर स्टेट, यानी प्योर स्टेट में, जैसे कि गोल्ड वो प्योर स्टेट में है, तो वैसे सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे प्योर स्टेट में नहीं होते हैं। सो दे रेयरली अकर इन अ प्योर स्टेट। क्लियर है। आगे एक एरर का क्वेश्चन और बचा है, उसको हम देखते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वन, द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज ऑफर बाय द गवर्नमेंट इज आल्सो सीन एज अ रीजन टू गेट मोर एजुकेटेड। क्या गलत है यहाँ पे भाई, देखो यहाँ पे क्या गलत है। द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज ऑफर बाय, ये ऑफर बाय द गवर्नमेंट, नो नॉट ऑफर बाय, ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो बाई क्या आपको ये सेंस नहीं दे रहा है कि बाई एक तरह से ये सेंस दे रहा है जैसे पैसिव सेंटेंस हो, है ना। बाई समथिंग, जैसे दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय राम, सो हैज बीन रिटन बाय राम, एक बार देखना, हैज बीन रिटन बाय के पहले कौन सा फॉर्म आया वर्ब का, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ऑफर कैसे हो सकता है, क्या होगा, ऑफर्ड होगा। पहला क्वेश्चन है फिलर का, अच्छा क्वेश्चन है, इसके वर्ड्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बताना चाहूंगा। इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ ए मोर समथिंग रूट। मैंने आपको फिलर का क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं मैंने आपको बताया था। आप कभी भी इन चारों वर्ड्स को पुट करके यहाँ पे 4 बार सेंटेंस को रीड नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी बेकार तरीका है। इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ ए मोर ब्लैंक रूट देन द वन दैट दिस डिटरमाइंड ट्रेवलर चोज टू फॉलो। ऑप्शंस को तो अभी सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी, पहले सिर्फ सेंटेंस को देखना है। इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ ए मोर समथिंग रूट देन द वन दैट दिस डिटरमाइंड ट्रेवलर चोज टू फॉलो। देखो देन आया है, इतना तो समझ में आ रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब इट इज हार्ड, ये बहुत मुश्किल है टू कंसीव ऑफ ए। कंसीव का मतलब क्या होता है, कंसीव का मतलब होता है टू गेट टू नो, टू हैव, टू गेट टू नो, टू बी प्रेग्नेंट भी होता है, टू गेट टू नो, टू हैव, टू बी प्रेग्नेंट, ये सब इसका मतलब होता है कंसीव करना। सो इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ ए मोर समथिंग, एक और बेहतर या समथिंग लाइक दैट, या तो बेहतर होगा या खराब होगा, कि जो रूट इस डिटरमाइंड ट्रेवलर ने फॉलो किया है उससे ज्यादा, या तो बहुत अच्छा उससे रूट या तो उससे खराब रूट कंसीव करना, ये बहुत मुश्किल है। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा कि उससे अच्छा है उसके या फिर उससे खराब। हम क्या देख रहे हैं, दिस डिटरमाइंड ट्रेवलर चूज टू फॉलो, एक बहुत डिटरमाइंड ट्रेवलर अगर किसी पाथ को फॉलो करता है तो इसका मतलब वो है कि उसने कठिन पाथ को फॉलो किया है, और उससे ज्यादा कठिन पाथ को फॉलो करना एकदम मुश्किल है, इट इज हार्ड है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आपको, सबसे पहले दैन ने मुझे आइडिया दिया कि कंपैरिजन हो रहा है, सेकंड सेंटेंस ने मुझे आइडिया दिया कि एक डिटरमाइंड ट्रैवलर फॉलो कर रहा है, मतलब उसने खुद ही एक बहुत कठिन रास्ता चुना है, इससे भी ज्यादा कठिन रास्ता को कंसीव करना हमारे लिए हार्ड। क्लियर। सबसे पहले स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग वर्ड का मतलब, स्टिमुलेटिंग भाई सिंपल सा वर्ड समझते हैं, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, टू एक्साइट, उत्तेजित करना, टू एक्साइट, और टू एबेट, है ना, ए बी ई टी एबेट। अच्छा आपको मैं रोज टास्क देता हूं, आज का मेरा टास्क है ए बी ए टी ई अबेट और ए बी ई टी अबेट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपका क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक्साइट और एबेट, है ना, स्टिमुलेट उत्तेजित करना, ठीक है। तो इसका मतलब उत्तेजित करना होता है। डैशिंग, डैशिंग तो पता ही होगा आपको, है ना, डैशिंग का मतलब क्या होता है, फैंसी, यू कैन से फैंसी, एलिगेंट, और इसके लिए एक वर्ड होता है CHIC, और इसको चीक नहीं पढ़ते हैं, इसको शीक पढ़ते हैं। गोविंदा, गोविंदा का आप नाम जानते होंगे, गोविंदा को चीची भी कहा जाता है, चीची वर्ड भी इसके लिए होता है। तो
मुझे नहीं पता गोविंदा का नाम इस वर्ड से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, डोंट नो, बट या चीची वर्ड एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है कि फैंसी, डैशिंग, एलिगेंट, शीक। इसको शीक पढ़ते हैं, नॉट चीक, शीक। ये चीची शीक, एलिगेंट, फैंसी, डैशिंग, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, मतलब जो फैशनेबल हो। डैशिंग, इसका डैशिंग के सिनोनिम्स है। डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है? डॉन्टिंग का मतलब होगा कि जैसे मैं कहूं थ्रीटनिंग, थ्रीटनिंग, डराने वाला, है ना, डॉन्टिंग। जैसे डॉन्टिंग को और क्या बोल सकते हैं? जैसे हम डॉन्टिंग को बोल सकते हैं हार्मफुल, डॉन्टिंग, कॉजिंग हार्म, वन दैट कॉजेज हार्म, ठीक है। प्रोवोकिंग यानी उकसाने वाला। सो प्रोवोकिंग और स्टिमुलेटिंग, है ना, प्रोवोकिंग और स्टिमुलेटिंग एक तरह से क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। टू प्रोवोक भी लिख सकते हैं स्टिमुलेट को, टू प्रोवोक। सबसे पहले एक बार वर्ड्स की बात करते हैं, क्वेश्चन के बाद बात में करेंगे। स्टिमुलेट का सिनोनिम क्या हुआ? एक्साइट, अबेट, हार्मफुल, नहीं सॉरी हार्मफुल उसका है, उसको मैं अलग कर देता हूं, ये आपका यहां से ऐसे वर्ड्स, ठीक है। स्टिमुलेट, टू एक्साइट, टू अबेट, टू प्रोवोक, ये इन सब का मतलब क्या हो गया? उकसाना, किसी को उत्तेजित करना, ठीक है। और डैशिंग का, डैशिंग, फैंसी, एलिगेंट, शेक, चीची, इन सारे वर्ड्स का मतलब फैंसी हो गया। जॉन्चिंग का मतलब थ्रेटनिंग या हार्मफुल हो गया, है ना। ये सारे के सारे यहाँ पे ये सब सेम है। और प्रोवोकिंग तो बता दिया आपको। फिलहाल इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑब्वियसली हम कौन सा आंसर देंगे? जॉन्चिंग। यानी कि इससे ज्यादा कठिन, इससे ज्यादा दुर्गम रास्ता नहीं खोजा जा सकता, या फिर बहुत मुश्किल है खोजना, जो इस डिटरमाइंड ट्रेवलर ने चूज किया फॉलो करने के लिए। यानी उसने खुद ही बहुत कठिन रास्ता चुना, और उससे ज्यादा कठिन रास्ता चुनना मुश्किल है बहुत। इज इट क्लियर? ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं और ये जो स्टिमुलेट वर्ड है, इससे और भी आपको कुछ वर्ड्स में बताना चाहता हूं। सी हियर, जैसे एक वर्ड होता है, एक तो अभी स्टिमुलेट बताया आपको, एक स्टिपुलेट, और एक वर्ड है सिमुलेट, सिमुलेट। स्टिमुलेट आपको बता दिया, टू एक्साइट, टू अबेट। स्टिपुलेट का मतलब टू प्रॉमिस, टू प्रॉमिस, टू एग्री, यू कैन से टू एग्री, टू मेक एन एग्रीमेंट, टू मेक एन एग्रीमेंट, है ना। टू कंप्लाई विद एन एग्रीमेंट, ऐसा बोल सकते हैं आप, टू कंप्लाई विद एन एग्रीमेंट, टू कंप्लाई विद एन एग्रीमेंट। एंड सिमुलेट, सिमुलेट का मतलब क्या होता है? टू कॉपी। सिमुलेट आप कैसे याद रखोगे? आपने सिमुलटेनियसली सुना होगा, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ, साथ ही साथ, तो साथ ही साथ हो रहा है, यानी कि एक दूसरे के जैसा है, ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ, एक दूसरे के जैसा, साइमल्टेनियसली। सिमुलेट, सिमुलेट यहाँ पे है टू कॉपी, और कॉपी का एक और बहुत अच्छा सा सिनोनिम क्या होता है? टू रेप्लिकेट। रेप्लिका मतलब क्या होता है? कॉपी होता है। जैसे अगर जाली नोट, कोई जब फेक करेंसी होती है और बिल्कुल हम उसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छी रेप्लिका है, अच्छी रेप्लिका का मतलब कि अब पहचानना बहुत मुश्किल है कि वो ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। सो ये टू रेप्लिकेट हो गया, मतलब सिमुलेट, स्टिपुलेट, स्टिमुलेट, ये तीनों वर्ड्स अलग अलग हैं। क्लियर? अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीना कुड नो लॉन्गर पुट आउट विद हर नेस्टी फेलो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि एक ना एक फ्रेजल वर्ब में जरूर डालूं, है ना। तो यहाँ पे मेरा जो आज का फ्रेजल वर्ब है वो है पुट, और पुट के साथ फ्रेजल वर्ब होता क्या है पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूं। जब हम वर्ब में एक प्रीपोजिशन और भी कुछ कुछ ऐड करते हैं, बट मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा प्रीपोजिशन ही, एडवर्ब को भी ऐड करते हैं, बट मोस्टली एक वर्ब में एक प्रीपोजिशन को ऐड कर देते हैं, एक या एक से ज्यादा प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये बन जाता है एक फ्रेजल वर्ब। अब इस फ्रेजल वर्ब की जो मीनिंग होगी वह कोई जरूरी नहीं है कि इसके जैसी हो या इसके जैसी हो, इन दोनों से बिल्कुल अलग मीनिंग भी ये ले सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है भाई? इसको पहले समझना पड़ेगा, है ना। रीना कुड नो लॉन्गर पुट आउट विद हर नेस्टी फेलो। ठीक है, तो सबसे पहले रीना नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर सकी उसके फेलो के साथ, वो उसके साथ या उसकी रूममेट या
जो भी उसकी क्लासमेट, उसकी बैचमेट, उसके साथ वो नहीं कर पाई, क्या नहीं कर पाई, है ना। तो पुट फोर्थ, पुट फोर्थ का मतलब होता है टू एडवांस, यानी आगे बढ़ना, टू प्रोपेल, टू प्रोपेल, तो आगे नहीं बढ़ पाई उसके साथ, क्या ये मीनिंग है? नहीं। आगे देखते हैं, पुच अप, ठीक है, पुच अप, सिर्फ पुच अप होगा तो इसका यूज हम करते हैं, देखो अप का मतलब ऊपर, पुट का मतलब रखना, तो पुच अप का मतलब एक तो ऊपर रखना, ये तो बहुत आसान सा सेंस है, ये समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए कितनी आसानी से आपको याद कराता हूं मैं, पुच रखना, अप ऊपर, ऊपर रखना, जब किसी चीज को ऊपर रखेंगे तो हैंग कर देगा, तो इसका मतलब टू हैंग भी होता है, इसका मतलब क्या होता है? टू हैंग भी होता है। अच्छा, इसका मतलब टू कजोल भी होता है। कजोल वर्ड का क्या मीनिंग होता है? कजोल वर्ड का मीनिंग होता है टू परसुएड। परसुएड का क्या मतलब होता है अब? तो परसुएड का मतलब होता है फुसलाना, बहलाना, फुसलाना, बहलाना, है ना। आप ऐसे याद कर सकते हो, फिर से वही चीज, इट्स नॉट कंडेमिंग रिमार्क्स, इट्स जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर। काजोल जो एक्ट्रेस है, हम उसको ऐसा सोच के याद कर सकते हैं कि शी हैज परसुएडेड मेनी पीपल टू गो अप इन हर लाइफ, ऐसा हम सोच सकते हैं। एक बार आप ऐसा सोच के देखो, आप आसानी से याद कर लोगे। मैंने ऐसे ही याद किया था जब पहली बार याद किया था, तो काजोल ने ऊपर बढ़ने के लिए लोगों को फुसलाया, ऐसा कुछ करके याद कर सकते हैं भाई। तो काजोल का मतलब टू परसुएड, है ना, और पुचअप का मतलब भी काजोल होता है। तो कैसे याद करेंगे? पुचअप यानी ऊपर रखना, पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग ऊपर रखेंगे हैंग कर जाएगा, तो दूसरा मीनिंग हैंग करना, और ऊपर बढ़ने के लिए लोग दूसरे को फुसलाते हैं, तो तीसरा मीनिंग टू परसुएड। क्लियर है? ठीक, पुट फोर्थ हो गया, पुचअप हो गया, है ना। नेक्स्ट, लेकिन अगर यही पुट अप के साथ अगर विद लग जाए, पुट अप विद, तो इसका मतलब होता है टू टॉलरेट, टू एंड्योर। जैसे टॉलरेट से टॉलरेंस बनेगा, वैसे एंड्योर से एंड्योरेंस बनेगा। दोनों का मतलब क्या होता है? पैसेंस होता है, सहन शक्ति होता है, ठीक है। तो पुट अप विद, क्योंकि यहां पे विद है फाइनली, यहां पे इस विद को हम हटा नहीं सकते, ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, ये सिर्फ इतने को ही रिप्लेस कर सकते हैं आप, विद में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, पुट आउट को ही चेंज करना है। तो पुट फोर्थ विद ना, पुट अप विद, हाँ पुट अप विद का मतलब क्या है? टू टॉलरेट है, तो क्या आंसर होगा? पुट अप विद होगा। अब पुट इन का मतलब क्या होता है? तो भाई पुट इन का मतलब क्या होता है? यहां देखो एक बार, एक तो पुट इन का जो लिटरल मीनिंग है, पुट रखना, इन अंदर, अंदर रखना, है ना। दूसरा एक इसका मीनिंग है जो फ्रेजल वर्ब के सेंस में जब इसकी मीनिंग बदल जाती है, तो इसका मतलब होता है टू कंट्रीब्यूट। जैसे ऑलमोस्ट एवरीवन इज पुटिंग इन हिज बेस्ट इन दिस लॉकडाउन सिनेरियो, लगभग हर आदमी अपनी तरफ से पूरा योगदान कर रहा है इस लॉकडाउन सिनेरियो में। सो पुट इन का मतलब क्या हो जाएगा? टू कंट्रीब्यूट। क्लियर है? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, पुट आउट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे पुट आउट और इसके बाद कहीं भी फायर लिखा हो, तो आप 100% पुट आउट लगाइएगा। इसका मतलब होता है आग बुझाना, आग बुझाना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आग बुझाना, टू एक्सटिंग्विश फायर, टू एक्सटिंग्विश फायर, पुट आउट, ये भी आप याद कर लो, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? पुट अप विद हो जाएगा। क्लियर है? तो गाइस ये रहे हमारे क्वेश्चंस आज के, है ना। और भी ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट बाकी जो क्वेश्चंस थे वो मुझे लगे कि बहुत आसान है ना। उसके मैक्सिमम लोगों ने उसके आंसर सही किए थे। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर वो भी बताइए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं बता दूंगा। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है ना, तो वो भी आप वहाँ बताएंगे अबेच और अबेद के बीच में क्या डिफरेंस है, और आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। सेकेंड चीज, अगर आपने अभी तक जो है ज्वाइन नहीं किया मेरे टेलीग्राम का चैनल, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली 2:30 PM पे इंग्लिश की क्विज होती है, आप उसको अटेम्प्ट करिए। और भी सब्जेक्ट्स की क्विज होती हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट्स की क्विज होती हैं, तो उनकी टाइमिंग अलग अलग है। आपको पिंड मैसेज के रूप में टेलीग्राम में उसका लिंक मिल जाएगा, और वहां से आप को सारी अपडेट्स मिलेंगी उस चैनल पे कि कब किसकी क्विज होगी। मैं जो पर्सनली मैं जो क्विज कराता हूँ 2:30 PM पे, है ना, वो क्विज 2:30 PM पे होगी, हर दिन होती है इंग्लिश की, और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आता है। तो ये आज की क्विज का सॉल्यूशन था। इज इट ओके गाइस? है ना। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।